तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सुर में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो जो जीके के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज इस वीडियो हम लोग 100 से प्लस क्वेश्चन जो है डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर आप ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप अपना जो है नॉलेज वो बिल्ड कर पाओगे और साथ ही साथ ये एनालिसिस भी कर पाओगे कि वाकई में आपका जो एग्ज़ाम है, चाहे वो FCI वॉचमैन के लिए हो या फिर वेरियस एग्जाम के लिए, आप जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने क्वेश्चन को अपना प्रिपेयर कर पाए हैं और कितने क्वेश्चन आप इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कंप्लीट कर पाते हैं। और देखिए दूसरी सबसे खास बात यह है कि आज की इस वीडियो में मैं जो आपको 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसमें से डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए टाइम भी बहुत लगने वाला है ना। तकरीबन 20-22 मिनट लग जाएगा। तो हम लोग सीधा कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताऊँ और आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। ओके, तो फिर चलिए, अगर देखिए और क्वेश्चन का सीरीज़ वगैरह आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कुछ और क्वेरी रहती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर शेयर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़ा पुराना ज़रूर हो, और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे हैं कि पिछले ईयर की है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपको जानने चाहिए। ठीक है, और मैं आपसे बीच में रैंडम और क्वेश्चन भी पूछूंगा उनसे रिलेटेड, तो आप उनका भी कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, सो यहाँ का क्वेश्चन पहला है कि राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है ना। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कल्हना, है ना। तो कल्हना के द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई है। ओके, सो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है वाय सोशलिज्म, है ना, पुस्तक किसने लिखा था, क्या है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, है ना। जयप्रकाश नारायण के द्वारा वाय सोशलिज्म नामक पुस्तक जो है लिखी गई है। देखिए आप लोग 4 ऑप्शन को देखिएगा, पहले जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो उस टाइम पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्टली आप फटाफट पढ़ के आप इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, सो आज का तीसरा नंबर का क्वेश्चन है एंड देन वन डे ए अ मेमोयर, है ना। यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन शाह की एंड देन वन डे अ मेमायर। ये जो है नसरुद्दीन शाह की ऑटोबायोग्राफी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, है ना, NID 2017 खालिस्तान के द्वारा मनाया गया, है ना। तो ये कौन से तिथि में मनाया गया, 29 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है मनाया गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। देखिए आप लोग शिद्दत से अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और उनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही करे। ओके, सो उसके बाद आज का अगला सवाल है कि कौन देश, है ना, कौन सा देश एशियाई खेल 2026 को आयोजित करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। ओके, सो अगला क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कब निम्न में से कौन से खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। ओके, उसके बाद यहाँ पे सतीश शिवलिंगम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारवाहक। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2019 का, है ना, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड और वेल्स में, है ना। जो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो हुआ था। उसके बाद यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 31वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला शुरू किया गया था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है, देखिए ये जो अभी तक मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए वो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कवर करे थे, तो जिन्होंने ये वो वीडियो देखा था वो आई होप 10 क्वेश्चन के 10 पूरे सही करे होंगे। उसके बाद अगला 11वां नंबर का सवाल है कि असेंबली भाषा से मशीन भाषा के लिए अनुवादक को क्या कहते हैं, है ना। कंप्यूटर में जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसको मशीनी लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करते हैं उसको क्या कहते हैं। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असेंबलर। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से किस बीमारी का, है ना, किस बीमारी के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया के लिए अभी तक कोई भी टीका ईजाद नहीं हुआ है, अभी तक उसके लिए कोई भी टीका नहीं बना है। ओके, सो हमारा अगला 13वां नंबर का सवाल है कि स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकार। ओके, तो स्वतंत्रता के लिए अधिकार एक अनिवार्य चीज़ है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ना, उसमें सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है।
उसके बाद है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर का कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ओके, अगला नंबर का सवाल है कि भारत कीमतों में है ना बाजार कीमतों में निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय। ओके, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि अर्जुन पुरस्कार को किस वर्ष में संस्थापित किया गया था, है ना। आपको बताना है कि अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड को किस वर्ष में फाउंडेशन उसका रखा गया था या फिर उसका फाउंडेशन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में अर्जुन पुरस्कार को स्थापित किया गया था। अगला नंबर का सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है ना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर जो सी है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी, देन उसके बाद फिर आपका हो जाता है मोरारजी देसाई, और उसके बाद सबसे लास्ट में हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जी। ओके, सो आज का अगला नंबर का सवाल है निम्न में से किसे भारतीय संविधान के पिता या फिर जनक कहा जाता है। इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग, आई होप आप सबके सब देंगे, बहुत ईजी लेवल का सवाल है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता या फिर जनक कहा जाता है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ना। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है। ओके, अगला नंबर का सवाल है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, सो आज का अगला नंबर का सवाल है कि बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है ना। बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उसका यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर डी, ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं बेतार नेटवर्किंग बेतार नेटवर्किंग को स्थापित करने के लिए। ओके, सो आज का 23वां नंबर का सवाल है पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है। तो उसका कारण होता है अपवर्तन के कारण पानी की टंकी ऊपर से देखने पर हमें कम गहरी की दिखाई देती है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है ना। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अन्न भंडार। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में सबसे जो बड़ा भंडार है वो अन्न का भंडार है। ओके, सो उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि अपनी प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने अपनी प्रसार नीतियों के कारण ही उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे है अगला नंबर का सवाल है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। उसके बाद 27वां नंबर का क्वेश्चन है। 27वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है ना। तो मध्यरात्रि सूर्य का कारण क्या है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अब देखिए ये जो घटनाएं अंटार्कटिका में ज़्यादा अधिकतर दिखाई देती है, और ये भी मकर संक्रांति जब इंडिया में फेस्टिवल होते हैं, मकर संक्रांति आता है, तो उस टाइम आपको ये देखने को वहाँ पर मिलता है। ओके, उसके बाद 28वां नंबर का सवाल है निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं, है ना। निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीतोष्ण घास स्थल को है ना विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। ओके, अगला नंबर का सवाल है मांगलोच, है ना। मांगलोच किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा की किसके प्रति अनुक्रियाशीलता को मापती है। देखिए ये क्या है ना, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा लेंदी ज़रूर लग सकता है ना। फिर भी एक बार और मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि मांग लोच किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा की किसके प्रति अनुक्रियाशीलता को मापती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगला नंबर का सवाल है एक आपूर्ति फंक्शन, है ना, एक आपूर्ति फंक्शन किनके बीच संबंधों को व्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य और उत्पादन के। ओके, अगला नंबर का सवाल है कि पीर पंजाल रेंज निम्न में से कौन से राज्यों में स्थित है ना। निम्न में से किस राज्य में स्थित है पीर पंजाल। तो पीर पंजाल रेंज जो है आप सभी को पता है कि पीर पंजाल रेंज जो है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, सो आज का 32वां नंबर का सवाल है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पर कार्यवाही कर सकता है। आपको पता होगा, आपको क्वेश्चन पूछ रहे कि राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लगाया जाता है तो है ना कौन कार्यवाही
कार्यवाही कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी सदन, यानी कि दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, तो दोनों में से कोई भी सदन है ना राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाने पर कार्यवाही कर सकता है। ओके, सो अगला 33वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से है ना निम्नलिखित भारतीय विश्व धरोहर स्थलों में से एक जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी सारे खजुराहो मंदिर, सांची का स्तूप, रॉक शेल्टर या भीमबेटका, ये सारे क्या है मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सूर्य का कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। ओके, सो आज का 34वां नंबर का सवाल है कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा वस्त्र उद्योग है ये बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है। उसके बाद यहाँ पे 35वां नंबर का सवाल है ना कि पूरक वस्तुओं की मांग को क्या कहते हैं, है ना, पूरक मांग की वस्तुओं को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त मांग कहा जाता है। ओके, आज का 36वां नंबर का सवाल है कि वर्ष 2010 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, के बालचंद को 2010 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ओके, सो आज का 37वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दिसंबर 2018 में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की थी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2018 में यरूशलेम को ऑफिशियली तौर पे इजराइल का राजधानी एक्सेप्ट किया था। ओके, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, यानी कि सूखी बर्फ और कपूर दोनों ही ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। ओके, अगला नंबर है कि सूमो किस देश की पारंपरिक कुश्ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान, है ना। तो जापान का पारंपरिक कुश्ती खेल है सूमो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगला नंबर 40वां नंबर का सवाल है। 40वां नंबर का सवाल है कि पौधा तने की कोशिकाओं को जल्दी बढ़ने के लिए किस हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं, है ना। एक बार और फिर से क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। पौधा तने की कोशिकाओं को जल्दी बढ़ाने के लिए किस हार्मोन्स का उत्पादन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं। 41वां नंबर का सवाल है कि भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1973 को। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि रोजगार लोच क्या है ना। रोजगार लोच क्या है। तो रोजगार लोच है ऑप्शन नंबर ए, रोजगार वृद्धि दर या फिर जीडीपी वृद्धि दर। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि 12 दिसंबर 2018 को किस देश ने आउटडोर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना, मतलब जो अभी तक लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, स्वीडन ने 12 दिसंबर 2018 को, है ना, आउटडोर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ आप लोग पब्लिक प्लेस में कोई भी सिगरेट या फिर धूम्रपान का सेवन नहीं कर सकते। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, इलियम सेपा प्याज का एक ऑफिशियल साइंटिफिक नेम है। ओके, सो आज का 45वां नंबर का सवाल है कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये पुराना है, इसलिए मैंने कहा था क्योंकि वर्तमान में गृह मंत्री, है ना, अमित शाह जी हैं और ये 2019 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बनता है कि आप लोग इसके जीके के पर्सपेक्टिव से याद कर सकते हैं ना कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, है ना, 19वें हार्निवल महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया था। तो उस टाइम पे जो हमारे जो अभी के रक्षा मंत्री हैं और उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने 19वें हार्निवल महोत्सव का उद्घाटन, है ना, नागालैंड में किया था। अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, एकॉर्निया को आम जलकुंभी भी कहा जाता है। ओके, सो आज का 47वां नंबर का सवाल है कि सबरीमाला, है ना, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा सबरीमाला केरला में, है ना, केरल में स्थित है। ओके, अगला नंबर का सवाल है कि 2018 में निम्नलिखित पत्रकारों में से किस पत्रकार को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा जमाल खाशोगी को 2018 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगला नंबर का सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस,
है ना, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस है ना जो है 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला नंबर का सवाल है कि कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। ओके, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि बचपन में जहांगीर को किस खालिस्तान के नाम से बुलाया जाता था? तो जो जिनको बेसिक जो जीके का पता होगा, जो मुगल डायनेस्टी वगैरह पढ़े होंगे, वो तो आई होप इसका आंसर ज़रूर से 110% उसका सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सलीम कहा जाता था बचपन में जहांगीर को। अगला नंबर का सवाल है कि टविंडल, है ना, टविंडल खालिस्तान खेल से संबंधित है? तो टविंडल जो है टेनिस खेल से संबंधित है। ओके, अगला नंबर का सवाल है कि नवंबर 2018 में भारत के, है ना, नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना? तो उस टाइम पे 2018 में जो भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि निम्न में से किसको भूरे रंग के कागज़ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जूट, है ना, ऑप्शन नंबर ए। जूट को भूरे रंग के कागज़ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जूट का कलर जो होता है, उसका रेशम जो होता है ना, जो जूट का कलर होता है वो ऑलरेडी ब्राउन भूरे रंग का होता है, इसलिए उसे भूरे रंग के कागज़ के रूप में जाना जाता है। अगला नंबर का सवाल है कि संयुक्त वायु अभ्यास कोप इंडिया 2018 निम्न में से किन देशों के बीच में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था भारत और यूएसए के बीच में, इंडिया, है ना, कोप इंडिया 2018 ये जो है वायु अभ्यास, है ना, ये किया गया था। अगला नंबर का सवाल है कि केरल उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? तो, है ना, केरल उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में वो जो है स्थित है। अगला नंबर का सवाल है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश अत्यधिक कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो भाई राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 6 महीने और 6 हफ्ते के लिए लागू रहता है। अधिकतम ये उसकी मतलब उसकी डेज है, ठीक है, अधिकतम अवधि है ये। उसके बाद है निर्गात्री सत्र क्या होता है? तो निर्गात्री सत्र होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मौजूदा लोकसभा का अंतिम सत्र नई लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने के बाद। ओके, अगला नंबर का सवाल है कि किस देश की सरकार ने हाल ही में विदेशी ब्लू कॉलर श्रमिकों को स्वीकार करने के लिए कानून बनाया है? ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। उसके बाद 60वां नंबर का क्वेश्चन है कि सांची में महान स्तूप खालिस्तान में है ना, सांची का जो महान स्तूप है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में। अगला नंबर का सवाल है कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी 2018 पेरिस मास्टर्स मेन सिंगल्स का खिताब जीता था? तो ये जीता था ऑप्शन नंबर डी, है ना, कारेन खाचानोव ने ये जो है अवार्ड जीता था। ओके, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि देखिए, है ना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में भी के चंद्रशेखर राव जी। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि आइसोटोप खालिस्तान के विभिन्न संख्या वाले एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन्स, है ना। तो आइसोटोप न्यूट्रॉन्स के विभिन्न संख्या वाले एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। अगला नंबर का सवाल है कि, है ना, कोरल रीफ की स्थिति और संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, लक्षद्वीप और भारत में इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसके बाद अगला सवाल है कि पानी का पीएच क्या होता है? तो पानी का पीएच होता है 7, इसलिए पानी का जो स्वाद होता है ना, पानी इसलिए स्वादहीन होता है, ठीक है, उसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं रहता। अगला नंबर का सवाल है कि पेशवा परंपरा किस पेशवा के कार्यकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में जो है पेशवा कार्यकाल अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। ओके, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि निम्न में से किसमें लोहे पर जंग लगने की प्रतिक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, मतलब आसुत जल और सामान्य जल दोनों पर लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया होती है।
अगला नंबर का सवाल है कि प्राचीन भारत में चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी विज्ञान के किस अनुशासन से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औषध यानी कि मेडिसिन से चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी जुड़े हुए थे। ओके, अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए, है ना, योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय कार्य करने के लिए खाद्य योजना जो है आरंभ की गई थी। अगला नंबर का सवाल है कि, है ना, किसमें ताप्ती और नर्मदा नदी गिरती है ना, किस हिंद महासागर में ताप्ती और नर्मदा नदी गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब महासागर में। ओके, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि विश्व शतरंज 2018 का खिताब किसने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नस कार्लसन ने 2018 का जो विश्व चेस 2018 का खिताब जीता था। अगला नंबर का सवाल है कि फरवरी 2019 में भारत का पहला स्वदेशी फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, उस टाइम पे भी और अभी भी वर्तमान में भी इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया, और उस टाइम पे भी गोवा में ही हुआ था। अच्छा, दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस टाइम का जो फरवरी 2019 का पहला स्वदेशी फिल्म महोत्सव ओडिशा में लॉन्च किया गया था। ओके, सो आज का अगला नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने बैडमिंटन चीन ओपन 2018 का खिताब जीता है ना? तो इसका सही आंसर था, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 2018 का जो बैडमिंटन चीन ओपन खिताब है वो जीता था एंथोनी सिनिसुका ने। ओके, अगला नंबर का सवाल है कि भारत का तीसरा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में, है ना, भारत का तीसरा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला नंबर का सवाल है कि तेलंगाना, देखिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके हैं, और यहाँ पे अगला नंबर का सवाल है कि भागीदारी शिखर सम्मेलन 2019 का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, भागीदारी शिखर सम्मेलन 2019 का 25वां संस्करण आयोजित किया गया था मुंबई में। ओके, उसके बाद हमारा अगला नंबर का सवाल है कि कतर निम्नलिखित में से, है ना, कतर निम्नलिखित में से गैसों में से किस गैस का सर्वोच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जक है ना? आपको बताना है कि ये जो है ना, इसका मतलब कतर निम्नलिखित में से कौन से गैसों का, किस गैस का सर्वोच्च प्रति व्यक्ति उत्सर्जक है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगला नंबर का सवाल है कि एक एंगस्ट्रॉन्ग, है ना, एक एंगस्ट्रॉन्ग में कितने मीटर शामिल हैं? तो एक एंगस्ट्रॉन्ग में यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर शामिल हैं। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि भारतीय नागरिकों के दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन तथा अनुप्रमाणन के लिए ई सर्विस का क्या नाम है? तो इसका नाम है ई सनद, है ना। ई सनद जो है भारतीय दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन और अनुप्रमाणन का एक ई सर्विस सिस्टम है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है 80 नंबर का सवाल है कि किस राज्य ने महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए केंद्र से आग्रह वाला एक प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब जो है ना, पंजाब राज्य ने महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के लिए एक केंद्रीय आग्रह वाला एक प्रस्ताव पारित किया है। अगला नंबर का सवाल है मोटी और वृक्षों वाली पर्वतारोहियों को क्या कहा जाता है? तो मोटी और वृक्षों वाली पर्वतारोहियों को लताएं कहा जाता है। और उसके बाद 42वां नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से वेदों में पुजारी ब्रह्मा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। ओके, सो उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि 5 नवंबर 2018 को भारत ने किस देश के साथ पर्यटन और खेल में 2 समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो ये किया था इंडिया ने, है ना, दक्षिण कोरिया के साथ में। अगला नंबर का सवाल है आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तो इसका, है ना, आयोडीन का हम लोग यूज़ करते हैं तेल में असंतृप्ति को ज्ञात करने के लिए, है ना, उसका जो है प्रैक्टिकल लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पे है वह वैज्ञानिक जिसने पहली बार सूरज की रोशनी के
है ना स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का प्रयोग किया था। एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइजैक न्यूटन ने पहली बार, है ना, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल किया था। अगला नंबर का सवाल है EIU लोकतंत्र सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी EIU लोकतंत्र के मतलब सूचकांक में 2018 में 41वां नंबर, है ना। उसके बाद यहाँ पे है येरेवन निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो येरेवन जो है आप सभी को पता होगा, येरेवन, है ना, आर्मेनिया की राजधानी है। उसके बाद यहाँ पे है 88वें नंबर का सवाल है ना, 88 पे हम लोग पहुँच गए हैं कि मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपीकल्चर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे 89 का क्वेश्चन है कि कर्नाटक के राजमार्गों को सुधारने के लिए भारत ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कर्नाटक के राजमार्गों को सुधारने के लिए भारत ने एशियाई विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भाई, है ना, एक सिंग वाले गैंडा के लिए फेमस है। उसके बाद आज का 91 नंबर का सवाल है कि रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्सरे और गामा रे खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। तो ये की जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में इनको वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है भाई हमारे कानपुर में। ओके, उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि भारत रत्न 2019 से किसे सम्मानित किया गया, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को, यानी कि नानाजी देशमुख को मरणोपरांत, डॉक्टर भूपेन हजारिका को मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी को, यानी कि इन तीनों को 2019 में भारत रत्न से, यानी कि भारत के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है यदि घोल से धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी की तुलना में अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है। उसके बाद देखिए 95 नंबर का सवाल है एक बैरोमीटर में पारे में अचानक गिरावट निम्न में से किसका संकेत करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तूफानी मौसम का संकेत करती है। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि जनवरी 2019 में भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला नंबर का सवाल है कि रेडियोधर्मिता खालिस्तान का एक गुण है। तो रेडियोधर्मिता परमाणुवीय नाभिक का एक गुण है। उसके बाद अगला नंबर का सवाल है कि देखिए भाई ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको बताना है कि एटलीस्ट प्रेजेंट टाइम में गुजरात के राज्यपाल कौन है। तो ये आपके लिए ये आपका होमवर्क हो गया है ना, एक हिसाब से क्लास वर्क हो गया। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं पता होगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा ही बताऊँगा। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है कि गो काउन, है ना, गो काउन अच्छे दिन पर कॉमेडी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शत्रुघ्न है ना वदवॉल जो है इसके अच्छे दिन पर कॉमेडी के लेखक हैं। अगला नंबर का सवाल है कि न्यूट्रॉन पर, है ना, न्यूट्रॉन पर चार्ज खालिस्तान कूलाम प्रति ग्राम होता है। तो इसका सही आंसर होता है 0। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन पर, है ना, 0 कूलाम प्रति ग्राम होता है। उसके बाद यहाँ पे है कि 2019 में, है ना, जनवरी 2019 में यूपीएससी, है ना, यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये आपका ग्रहण किए थे, है ना, टीएसए अनंत जी ने यूपीएससी 2019 के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उसके बाद यहाँ पे अगला नंबर का सवाल है ना, अगला नंबर का सवाल है कि सारनाथ के, है ना, हिरण पार्क में बुद्ध के पहले प्रवचन को कहा जाता है। आपको बताना है कि सारनाथ के हिरण पार्क में जो भगवान बुद्ध ने जो प्रवचन दिया था, पहला प्रवचन, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाधर्म चक्र प्रवर्तन। तो आई होप यार आज के जितने भी क्वेश्चन थे आपको पसंद आए होंगे, और आपको क्वेश्चन से लेकर और कोई डाउट्स होता है या फिर आंसर को लेके तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। और जिन्होंने इस वीडियो को देखा यहाँ तक उनको दिल से धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी इस वीडियो को देख
देख रहे हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर हो जाए, क्योंकि आपने इतने पेशेंस रख के यहाँ तक देखा अपना नॉलेज गेन करने के लिए, अपने आप को परखने के लिए। तो उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और तो फिर चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। और देखिए हाँ, मैथ्स की क्लास आपको शाम को मिल जाएंगी। तो अगर चैनल में पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करना है तो वो भी कर सकते हो, बाकी फिर बहरहाल आपकी मर्ज़ी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक को बाय बाय, ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।